मेरा नाम रीमा महाजन है। मैं वार्ड नंबर 22 से बोल रही हूँ, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। अभी हमारी पार्टी अकाली दल की तरफ से, बहुजन समाज की तरफ से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 22 से। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो पहले कांग्रेस आई, आपने उनको भी जिताया, फिर भाजपा को भी जिताया। अब जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमें ये कहा कि आप इलेक्शन लड़ो ताकि हमें अपना लोकल जो कैंडिडेट मिल सके, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको पकड़ लें और उससे बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सकें। तो यहाँ पे गार्बेज की प्रॉब्लम तो मेन है, और पार्क है, लाइट्स है, ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है, पानी के बिल है, सारा कुछ इसके बीच में ही है। क्योंकि यहाँ पे सेक्टर में आपने देखा है कि पेड़ है वो भी कितने बड़े हैं, वो गिर जाते हैं बरसातों में। और ट्रैफिक लाइट का तो मेन है, यहाँ पे जो छोटा चौक है उस पर जाम अक्सर लग जाता है जब स्कूल की छुट्टी होती है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अपना जो वोट है वो समझदारी से दो, कि आपको जो लगता है कि जो पार्टी आपके लिए काम कर सकती है। लेकिन जो जैसे अभी पीजी है, पीजी का सरकार ने बोला था कि हम लोग ये करें, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम ये पीजी का मसला ज़रूर हल करेंगे। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर हम जीतते हैं तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जैसे फैमिली मेम्बर्स तकरीबन सभी बाहर हैं, बच्चे भी बाहर हैं, लेकिन उनका जो इनकम का ज़रिया है तो वो तो यही है कि जैसे पीजी बच्चे आते हैं वो, नहीं तो फैमिलीज़ जो रेंट पे किराए लेती हैं। नहीं, सभी अगर सरकार ने कहा है कि ये देना है डेक्लेमेशन, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी ये जो स्टूडेंट रखते हैं, जो कोठी वाले रखते हैं, घर में स्टूडेंट रखते हैं, तो उनको पूरी क्लियरिफिकेशन उनको देनी चाहिए कि बच्चों का पूरा बायोडाटा वगैरह देना चाहिए, उनको देना चाहिए। जी। तो जैसे पहले वो रेडी वाला सिस्टम था तो वो तो मेरे ख्याल से वो बेटर था, क्योंकि वो ऊपर भी चले जाते थे। जैसे कई जो बुज़ुर्ग हैं वो ऊपर रहते लेकिन नीचे नहीं आ सकते देने का रुपये, और जो गाड़ी वाले हैं वो ऊपर नहीं जाते और उनका रेंट भी कटता है, उसके साथ उसका बिल भी आता है कूड़े का। तो यही होगा कि पहले जो रेडी वाला है उसको मैं तो उसी को प्रेफरेंस करती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड ने इनका वेंडर का जो था, उन्होंने पहले यही सबसे पहले यही मसला इन्होंने हल किया था। वेंडर्स के लिए इनका अलग किया था, जो यहाँ पे जो रेडी लगती है कि वो इनको ना लगाने दें। लेकिन अब फिर से वही है, जो अभी तो सरकार जो है उसी के कारण अभी तब यहाँ पे लग रही हैं अभी तक रेडी। समस्या वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। एक पानी के बिल्स हैं, बिजली के बिल हैं, गार्बेज का है, पार्क है कि जो पार्क बिल्कुल क्लीन नहीं है, वो बैठ नहीं सकते हम लोग, और सबसे ज़्यादा पार्किंग की जो प्रॉब्लम है जो बिजली का वो मसला है, ये तो है तो गवर्नमेंट का, लेकिन जो मोदी सरकार है वो इसको प्राइवेट कर रही है। तो इसीलिए अगर मैं जीतती हूँ तो मैं इसके लिए धरना, प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ करूँगी, ताकि इसको जो लोगों को कन्वीनियंट के हिसाब से, इसका वो जो गवर्नमेंट है उसी के हिसाब से इसको करें। मैं यही कहूँगी कि आपको जो लगता है कि जो आपके साथ है, आपके पास है, और आप हर टाइम किसी भी टाइम आप उनको कंप्लेंट कर सकते हो, और आपको लगता है कि आपकी कंप्लेंट पूरी होएगी, तो आप उसी को वोट दो। चाहे मुझे ना, जिसको अभी आपको लगता है आप उसी को वोट दो। थैंक यू। लोकल रुझान ये है कि यहाँ पे 4 पार्टी हैं, जैसे कि अपना कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल और आप पार्टी। तो यहाँ पे ये है कि कल एक मीटिंग हुई है यहाँ पे, तो कांग्रेस की पूरी फ़ौज यहाँ पे, जो पंजाब के पूरे मिनिस्टर्स हैं वो आए हुए थे, और उन्होंने मीटिंग भी कहाँ की, 32C की कॉलोनी में, ना कि किसी सेक्टर में जहाँ पे वोट बैंक का गढ़ है। और हर कोई पार्टी वहीं पे 32C में ही अपना जो कैंपेनिंग कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी अपना पूरे स्टार कैंपेनर लाए हैं। और जो आप पार्टी है वो तो एक मालदार पार्टी है, कहने को आम है, लेकिन वो ख़ास पार्टी है, पैसेदारों वालों की पार्टी है, क्योंकि उन्होंने खुली दारू चल रही है। तो उस सब को देख के ये लग रहा है कि हम एक आम आदमी हैं, और हमने अपना कैंपेन बिल्कुल सिंपल तरीके से किया, जैसे कि चाहिए कि लोगों को, क्योंकि हमने 5 साल काम किया है। कहते हैं ना कि जो नकल मारने वाला होता है वो आखिर के दिनों में जोर लगा देता है। हमने 5 साल काम किया, इसलिए हम अपना कैंपेनिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं, और लोगों को समर्थन भी मिल रहा है। तो इसलिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा स्टार कैंपेनिंग कराने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिन लोगों ने काम नहीं किया होता। तो इसलिए मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ये सिर्फ बाहर के पंछी हैं जो उड़ के आते हैं 5 साल बाद, और उसके बाद
अगर इनको नहीं ये जीतते उसके बाद फिर गायब हो जाता। लेकिन हम लोकल बंदे हैं और लोकल ही काम करना चाहते हैं, और मैं अपने वोटर से यही अपील करूंगा कि लोकल को चुनिए जो आपका काम करे, हर समय आपके बीच में रहे। और जिनको अभी जो सिर्फ कहते हैं जो बाहर से आते हैं वो उनका ये घर नहीं है, इसलिए सभी अपना वोट को सोच समझ कर ही कीजिए।